माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज मैं आप लोगों को क्लास में स्टार्ट करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए एंड मैक्सिमम सेक्टरों में अब डेटा रखने के लिए, हर जगह डेटा रखने के लिए आपको एक्सेल की जरूरत पड़ती है। एक्सेल सामने से ऐसा दिखता है, ये आपको नजर आ रहा होगा। इस एक्सेल जो सामने नजर आ रहा है, इसका इंट्रोडक्शन आपको मैं बता देता हूँ। इसके डिटेल्स, कुछ बेसिक नॉलेज जिसे आप लोगों को जाननी जरूरी है, वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप एक्सेल के बेसिक कंप्यूटर के लैंग्वेज, भाषा इत्यादि को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे सामने बुक वन एक्सेल। ये एक्सेल जो खुलता है वो एक वर्कबुक के रूप में खुलता है। वर्कबुक मतलब ऐसा बुक जिसमें कुछ पन्ने होते हैं, कुछ पेज होते हैं। सेम टू सेम एक्सेल में भी पहले से पेज दिया हुआ होता है। इस पेज की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीट वन दिया हुआ है, एक ही सीट। ये लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 लेटेस्ट वर्जन है। इस वर्जन में सिर्फ एक सीट दिया हुआ रहता है, लेकिन 2010 के पहले के जो वर्जन आप एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करेंगे, उसमें बाय डिफॉल्ट सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, ये तीन सीट दिए हुए होते रहते थे। आप इसमें सीट की संख्या तो अनगिनत बढ़ा सकते हैं, उसमें भी आप अनगिनत बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ सीट वन एक ही मात्र सीट दिया हुआ होता है। सीट मतलब पेज। इस तरीके से ये बुक के रूप में खुलता है। इसमें अनेक पेज हो सकते हैं, अनेक पेज होते हैं, इसलिए इसे एक्सेल को वर्कबुक कहते हैं। इन इन दिस contains many वर्कशीट। ये हो गया वर्कबुक का परिभाषा। इस वर्कबुक में बहुत सारे पेज होते हैं। इस पेज की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक पेज दिया हुआ है पहले से, सीट वन जिसे कहते हैं। इस सीट को हम लोग कंप्यूटर के भाषा में वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट इक्वल टू एक्सेल पेज फॉर वर्क। तो आप वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में जान गए। अब आप लोगों को यहाँ सामने इसमें जितने सारे फंक्शन है उसके बारे में बताना है। यहाँ फाइल फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे जितने हैं ये टैब कहलाते हैं। इस टैब में बहुत सारे रिबन है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई, ये पूरा का पूरा यहाँ तक का ये एरिया रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबन। इस रिबन में अनेक सारे ये फंक्शंस हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ये ग्रुप एडिटिंग का ग्रुप है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये सेल का ग्रुप है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये स्टाइल का ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक। ये नंबर का ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक। ये अलाइनमेंट का ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक। ये फॉन्ट के ग्रुप है और ये क्लिप बोर्ड के ग्रुप है। ये सिर्फ होम टैब में इतने सारे ग्रुप्स रिबन में मौजूद है। इंसर्ट में अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं रिबन में। ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे जितने सारे टैब है, ये ऊपर
टैब किसे कहते हैं? जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू और हेल्प जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब टैब कहलाते हैं। और रिबन क्या है? रिबन इक्वल टू ग्रुप ऑफ फंक्शन प्लेट। ये जो फंक्शन के प्लेट मौजूद है, ये पैनल या प्लेट दोनों कह सकते हैं, इसे आप पैनल ही कहिए। ये रिबन कहलाते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको जरूरी है। तो आप ये टैब के बारे में जान गए और ये रिबन के बारे में जान गए। इस रिबन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फंक्शंस ग्रुप, और इसके नीचे यहाँ नेम बॉक्स होता है। जैसे यहाँ पे तीरला है, हमें नजर आ रहा है ये नेम बॉक्स। यहाँ इस नेम बॉक्स में जिस सेल पे आप सेलेक्ट करेंगे, नेम बॉक्स इक्वल टू शो सेलेक्टेड सेल नंबर। ये नेम बॉक्स सिर्फ सिलेक्टेड सेल का, जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे, जिस सेल पे, उस सेल का ये नंबर शो करता है। उसके बगल में यहाँ पे है इंसर्ट फंक्शन। ये इंसर्ट फंक्शन जैसे ही तीर लाते हैं, यहाँ नजर आ रहा है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के द्वारा बहुत सारे फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। मेनी फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये फॉर्मूला बार कहलाता है। फॉर्मूला बार का काम क्या है? जिस खंड में हमने कुछ लिखा हुआ है, जिस खंड में हमने कोई भी चीज लिखा हो, या नंबर, लेटर, सिंबल, कुछ भी, वो सारे के सारे यहाँ फॉर्मूला बार पे नजर आएंगे। अगर उसके अंदर कोई एडिट करना हो, करेक्शन करना हो, तो उस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ फंक्शन बार पे भी क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो फंक्शन बार क्या करता है? फंक्शन बार शो करता है सेलेक्टेड सेल आइटम। जिस सेल पे सेलेक्ट है, जिस खंड पे क्लिक है, उस को ये शो करने का काम करता है। अब मैं यहाँ जो नजर आ रहा है ये प्लस का चिन्ह, ये तीर, माउस का तीर, जिसे हम लोग सेल पॉइंटर कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। एक्सेल में सेल पॉइंटर इक्वल टू माउस पॉइंटर इन एक्सेल, उसे सेल पॉइंटर कहते हैं। और सेल, उस समय से मैं आप लोगों को अनेक बार मैंने सेल के बारे में चर्चा की। वो सेल क्या है? CELL, सेल इक्वल टू एवरी ब्लॉक्स या खंड, एवरी छोटे छोटे खंड, प्रत्येक छोटे छोटे खंड ये सेल कहलाते हैं। इसलिए सेल इक्वल टू एवरी ब्लॉक्स, एक खंड को हम लोग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। इसलिए सेल, ये ब्लॉक्स, छोटे छोटे जितने ब्लॉक्स हैं ये सेल हो गया। एक डीपली मेथड से भी सेल के बारे में अगर आपको जानना है
तो मैं बता देता हूँ। ये ऊपर से नीचे ये जो लाइन आ रही है इसे हम कॉलम कहते हैं, याद रखिएगा। कॉलम, व्हाट इज कॉलम? COLUMN। कॉलम इक्वल टू लाइन ऑफ अप एंड डाउन लाइन को कॉलम कहते हैं, और बाएं से दाएं लाइन को रो कहते हैं। ROW, रो। लेफ्ट टू राइट लाइन, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन है इसे हम रो कहते हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ। इसे वर्कशीट तो मैं अपने आपको बता चुका हूँ। इस वर्कशीट को बढ़ाने के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, इस पर क्लिक करते हैं, वर्कशीट बढ़ता जाएगा, पेज बढ़ता जाएगा। इस पेज को आप डिलीट करना हम आगे की प्रक्रिया में बताएंगे। फिर इधर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ नीचे 3 फंक्शन दिए हुए हैं। ये नॉर्मल जो आपके सामने नजर आ रहा है ये नॉर्मल व्यू है। ये पेज लेआउट व्यू जब हम करते हैं तो प्रत्येक एक्सेल के खंड को ये पेज बाय पेज यहाँ सामने आपको नजर आ गया, बांट दिया गया है पेज के रूप में, इसे डिवाइड कर दिया गया है एक्सेल के द्वारा। इसे कहते हैं पेज लेआउट व्यू, यानी कि पेज के अंदर देखना। और ये नॉर्मल व्यू है। और ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जितना दूर हमने लिखा है सिर्फ उतना ही दूर ही ये हमें दिखाएगा एक्सेल का खंड, बाकी सबको छुपा देगा। ये है अपने पेज को देखने का तरीका। किस तरीके से? 3 तरीके से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ही मौजूद है। इसको आप जूम करना चाहते हैं तो यहीं पे पेज के एक्सेल में पेज के नीचे दिया हुआ है जूम करने के लिए। आप इस बेसिक इंस्ट्रक्शन को आप कहीं नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपके हर जरूरतों पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप के लिए मैं जूम कर दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, 1-2 और बेसिक डिटेल जिसके बारे में आप लोगों को बतानी जरूरी है। ये कॉलम मैंने इसे बताया, ये कॉलम है। इस कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये कॉलम कहाँ से कहाँ तक होता है, ये मैक्सिमम कंपटीशन के क्वेश्चनों में कंप्यूटर का जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आ ही जाता है कि ये कॉलम की संख्या कितनी होती है, रो की संख्या कितनी होती है। इस रो और कॉलम को जानने के लिए हमें यहाँ इसको हम जितना प्रेस करेंगे क्लिक कर करके उतना ये बाएं तरफ दाहिने तरफ ये कॉलम कितना तक है ये नजर आता जाएगा। एक बार में हमें अंतिम में जाना है, लास्ट तक का कॉलम की संख्या कहाँ तक है। पहले ध्यान से देखिए, ये ए से स्टार्ट होता है और ये फिर जेड पे खत्म होता है। फिर डबल ए से स्टार्ट होता है, फिर ए जेड पर खत्म होगा, ए जेड पर खत्म हुआ, बी ए से फिर स्टार्ट होता है और बी जेड पर खत्म होगा। इस तरह सी ए से स्टार्ट होगा और सी जेड पर खत्म होता है, फिर डी ए से स्टार्ट होगा, डी जेड पर खत्म होगा। इस तरीके से ये होते होते ये आपको पता है कहाँ तक जाता है। इस अंतिम छोर तक जाने के लिए कॉलम के सबसे दाहिने तरफ अंतिम छोर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट का यूज किया जाता है जिसका नाम है CTRL प्लस लेफ्ट एरो, सॉरी राइट एरो, राइट AERO एरो इक्वल टू लास्ट कॉलम, गो टू लास्ट कॉलम, गो टू लास्ट कॉलम। तो इस फंक्शन का मैं यूज करता हूँ
और फिर वापस अंत से शुरू में कॉलम पे आने के लिए CTRL प्लस लेफ्ट एरो इक्वल टू बैक टू फर्स्ट कॉलम। तो मैं इस फंक्शन का यूज करता हूँ कंट्रोल के साथ, दाहिने तरफ का एरो बटन दबाता हूँ, सबसे लास्ट में मैं चला गया। इस सबसे लास्ट में ये सबसे लास्ट कॉलम है XFTG से नाम से जाना जाता है। तो कहीं भी आपसे सवाल आए कॉलम का लास्ट नेम किस लेटर तक होता है, कहाँ तक होता है, तो आप जवाब देंगे ए से स्टार्ट होता है और XFD पे खत्म होता है। इसकी कुल संख्या कितनी हुई? कॉलम स्टार्ट फ्रॉम ए टू XFD, इसकी कुल संख्या, कॉलम की कुल संख्या 16,384 होते हैं गिनने के बाद। आपको मैं इसे काउंट करना बता दूंगा। पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं एक्सेल का, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं इसे पीला कलर से पेंट कर देता हूँ और इस शॉर्टकट की को भी पीला कलर से पेंट कर देता हूँ। आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। कॉलम में स्टार्ट फ्रॉम ए टू XFD, और रॉ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? रॉ स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 10,48,576, 10,48,576 टोटल रॉ की संख्या होती है। इसको मैं येलो से नोट कर देता हूँ। ये रॉ की संख्या 1 2 3 4 जो आपको नजर आ रही है, इसको जितना नीचे जाएंगे इसके द्वारा यहाँ पे क्लिक कर करके इसे नीचे जा सकते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है जो आप रॉ को एक बार में सबसे नीचे जा सकते हैं इस शॉर्टकट की के द्वारा। CTRL प्लस डाउन डाउन एरो इक्वल टू लास्ट रॉ, गो टू लास्ट रॉ, गो टू लास्ट रॉ। उसके बाद फिर लास्ट से फर्स्ट पे आने के लिए CTRL प्लस अप एरो इक्वल टू बैक टू फर्स्ट रॉ। हो गया। इसे आप नोट कर लेंगे, ये दोनों शॉर्टकट की। इसे मैं पीला से पेंट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया रॉ की संख्या 10,48,576 होती है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो हम दबाएंगे, ये डाउन एरो यहाँ आपको नजर आ रहा है। कुल रॉ की संख्या 10,48,576। फिर से फर्स्ट रॉ पे मुझे जाने हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो। इस अप या डाउन एरो किस टाइप के होते हैं मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में ऐसे 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 और ये 4 नेविगेशन की दिए होते हैं, ये 4 बटन। तो आप समझ सकते हैं ये राइट साइड है इसलिए राइट एरो है, ये अप साइड है इसलिए अप एरो है, इसे अप कर देंगे हम। ये लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट एरो है,
एल लिखने से आप पहचान जाएंगे। ये डाउन साइड है इसलिए डाउन एरो है, ये राइट साइड है इसलिए राइट एरो है। आर लिखने से समझ में आ जाएगा। तो ये चारों बटन के ऊपर ये शॉर्टकट की मौजूद है। राइट साइड कंट्रोल के साथ CTRL, CTRL के साथ राइट वाले एरो एक साथ प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड कॉलम पे चले जाएंगे। लेफ्ट एरो से लेफ्ट साइड चले जाएंगे, अप एरो से अप साइड चले जाएंगे, और डाउन एरो से डाउन साइड रॉ में चले जाएंगे। तो मैंने आपको सब चीज दिखा दिया कैसे आप रॉ और कॉलम की संख्या को काउंट करेंगे, देखेंगे अपने से। कॉलम का नेम होता है, कॉलम की संख्या नहीं होती। अगर आपको कॉलम की संख्या जाननी है तो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। ये फंक्शन याद करके रखिएगा। इस होम टैब में इधर की तरफ एडिटिंग में आएंगे, इस फील सॉरी इस फंक्शन का नाम है फील्ड। इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक सीरीज फंक्शन होता है। इस सीरीज के द्वारा हम कॉलम की संख्या को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस खंड में 1 लिख देना होगा, और फिर दूसरी जगह खाली जगह पे क्लिक करके फिर इस पे क्लिक कर देना होगा जिस पे मैंने लिखा हुआ है 1। आपने देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ 1 लिखने के बाद इस सीरीज में जाएंगे, फील्ड में सीरीज पे क्लिक करेंगे। मैं रॉ की ये कॉलम की संख्या जानना चाहता हूँ। तो इस कॉलम की संख्या अगर इस तरीके से हम भरेंगे खंड में और प्रत्येक सेल में, तब तो हमें कॉलम की संख्या काउंट हो पाएगा। इसलिए सीरीज को जो हम भरना चाहते हैं, ये काउंट नंबर जो भरना चाहते हैं वो रॉ में भरेंगे। रॉ में मतलब बाएं से दाएं तरफ लाइन में भरेंगे। तो ये स्टेप वैल्यू एक ही रहेगा। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 16,384 डाल देंगे यहाँ पे, देख लीजिए। और जैसे ही ओके करेंगे ये पूरा लास्ट तक 16,384 भर देगा। आप इसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे, देख लीजिए यहाँ नजर आ रहा है 16,384 XFD कॉलम की संख्या। इससे आपको कंफर्म हो गया कि कॉलम की कुल संख्या 16,384 होती है। फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो के साथ हम वापस अपने स्थान पे आ गए। तो ये है एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको बेसिक सामने जो नजर आ रही है ये सारे के सारे बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ एक फंक्शन होता है सेव का। अगर इसे मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव पे क्लिक करूंगा। बैक जाने के लिए अंडो पे क्लिक करूंगा। तो ये कुछ फंक्शन यहाँ मौजूद हैं जिसको आप जब आपको जब पढ़ाया जाएगा इन टैब के काम, तो इसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें आप, कि हम अच्छे से अच्छे जानकारी आपको एडवांस लेवल तक दे पाए। इस एक्सेल ट्यूटोरियल, इस केजी वाईफाई स्टडी चैनल पे आपको एडवांस लेवल पे एक्सेल मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।